बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में बाबा के करीब नजदीक में पहुंची, बाबा बैठे हुए थे, मम्मा भी बैठी हुई थी, कुछ दादियां भी वतन में इमर्ज थी और पास में शीला बहन जी भी बैठी हुई थी। सामने सभी दादियों को और बहन जी को देख हमने कहा कि बाबा आज विशेष शीला बहन जी के निमित्त भोग है, ब्रह्मा भोजन है और सभी ने विशेष रूप से याद प्यार दिया है, भेजा है। ऐसे कहते हुए बहन जी के गले में बाबा ने बहुत बड़ी सुंदर बहन जी के गले में माला डाल दी हूँ और वह माला ऐसे लग रहा था कि चैतन्य फूलों की है। हर एक की खुशबू, सुगंध अलग अलग रूप से दिखाई दे रहे थे। देखते देखते माला जैसे कि बहुत बड़ी होती जाती है। उस माला के अंदर दादियां भी जैसे कि एक साथ हो गई हों, बाबा मम्मा भी हैं। तो शीला बहन जी कहने लगी, ये मेरे को माला क्यों पहनाई है बाबा आपने? तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, ये माला विशेष आज जो तुम्हारे गले में पड़ी है वह विशेष ब्राह्मण बच्चों की संकल्पों की यादों की माला तुम्हारे गले में बाबा ने सभी दादियों के साथ में डाली है। तो माला देखते देखते इतनी बड़ी हो रही है और फिर जैसे कि माला, उस माला को शीला बहन जी ने अपने गले से निकाल उतार बाबा को पहना दी हो। और फिर जैसे कि बहन जी कहने लगी कि बाबा, ये सब जो चैतन फूलों की माला है, जो बच्चे हैं जो फूल के रूप में नजर आ रहे हैं, वह बच्चे तो विशेष आपके चैतन्य फूल हैं। जिन फूलों को आपने तैयार किया, हरा भरा किया, उनमें खुशबू भर दी, तो बाबा फिर जैसे कि शीला बहन जी की तरफ उस माला को डाल रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, जब से तुम बाबा की बनी और तब से ही तुमने सेवाओं के द्वारा बहुत आत्माओं का कल्याण किया हो। फूल के रूप में बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को तैयार करना, बाबा के गले का हार बना देना, इसलिए बाबा तुम्हारे गले में ये हार पहना रहे हैं।
तो बाबा जैसे कि शीला बहन जी की तरफ देख रहे हैं, दादियों की तरफ देख रहे हैं, तो बाबा भी कहने लगे कि बच्ची ने विशेष रूप से बाबा की भी पालना, तो मम्मा की भी पालना, दादियों की भी, सभी की बहुत पालना ली है। और वही पालना के संस्कार बच्ची में बहुत कूट कूट के भरे हुए थे। और समय पर समय बच्ची उसका प्रयोग प्रैक्टिकल में अपने जीवन के आधार से जो अन्य भाई बहनों को, बाबा के बच्चों को तैयार किया। यह बाबा चैतन्य फूलों की माला बच्ची आप द्वारा बाबा देख रहे हैं। तो बाबा को जैसे कि मैंने कहा कि आज विशेष अर्जी डाली है, कहा है, तो बाबा जैसे कि दादियां भी सामने बैठी हुई है और भोग भी रखा हुआ है। बाबा ने ऐसे लगा कि जैसे कुछ मिनटों के लिए बाबा ने बहन जी को इस साकार दुनिया में भेजा। और ऐसे लग रहा था कि उन्हें देखकर सभी भाई बहने अंदर ही अंदर खुश हो रहे। तो बाबा जैसे कि बहन जी को जैसे प्यार से इमर्ज किया, और विशेष ऐसे लग रहा था सभी के ऊपर बहन जी स्नेह भरी, कहीं प्यार भरी दृष्टि भी दे रहे हैं, नजर से निहाल भी कर रहे हैं। और फिर तो जैसे कि बाबा ने एकदम वतन में उन्हें खींच लिया हो। जब उस समय वतन में बैठे होते हैं और वतन का दृश्य देखते हैं, तो जैसे उस दृश्य में हम जब जाते हैं तो खो भी जाते हैं। फिर तो मैंने बाबा को कहा कि विशेष बहन जी के निमित्त भोग लेकर के आई हूं। तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग की थाली के तरफ दृष्टि डालते हुए बहुत प्यार से बहन जी को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची को खाने का भी शौक था तो खिलाने का भी बहुत शौक रहा है। हर ब्राह्मण बच्चे की इस बच्ची ने बहुत पालना की है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची तो अभी दूसरे स्थान पर सेवा के लिए जाएगी, और इस ब्राह्मण जीवन में जो सेवाएं करके बच्ची ने अपने अंदर इतने ब्राह्मण बच्चों की दुआएं कमाई है, वह कमाई बच्ची के साथ ही है। फिर तो मैंने भी सामने मैंने कहा कि शीला बहन जी, आज तो आपको सभी ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी है, और पूरा ही ब्राह्मण परिवार आपको याद दी है। और जैसे कि बहन जी भी बड़े प्यार से सभी को निहार रही हो, दृष्टि दे रही हो, ऐसे महसूस हो रहा था वतन में। फिर तो बहन जी को बाबा ने भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने कहा अभी बच्ची को बाबा नई सेवा पर, नए स्थान पर भेज देंगे, क्योंकि बच्ची को और भी सेवा करनी है। दूसरा पार्ट बजाने के निमित्त बच्ची बनी है, और बाबा इस बच्ची के द्वारा और नई नई सेवा कराएगा, क्योंकि सेवा की प्लानिंग बुद्धि बच्ची की थी।
तो इस प्रकार बाबा बड़े प्यार से सुना रहे हों और बड़े प्यार से दृष्टि भी दे रहे हैं, निहार भी रहे हैं। और फिर जैसे कि बाबा ने, बहन जी ने भी आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया, और बहन जी का और बाबा का, मम्मा का, सर्व दादियों का याद प्यार लेते हुए फिर नीचे साकार वतन में पहुंच गए। ओम शांति। 5 मिनट सुना दे। ओम शांति। बाबा तो अपने बच्चों को, हम देखते हैं कि संगम युग पर जितना त्याग करते हैं, और त्याग का भाग्य भी बाबा हम बच्चों को बहुत ही संपन्नता के रूप में बाबा प्यार दे के हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने भी शीला बहन जी के जीवन में यह बहुत नजदीक से देखा कि शुरू से ही जैसे कि हड्डी मेहनती थी और सेवा का उनको बहुत ही उमंग उत्साह बना रहता था। मैं भी जब 1973 में पहली बार शीला बहन जी के साथ तिनसुकिया आसाम में आई थी, क्योंकि बंधन, हम दोनों कोई बंधन थे, पर वो फिर भी कुछ साल पहले बंधन मुक्त हो गई। और मैं 1973 में शीला बहन जी सेवा पर निकली तो हमको साथ लेकर के निकली थी। तो ये उस समय भी मैं देखती थी कि शीला बहन जी बहुत ही अंदर से त्याग मूर्ति थी, और ये भी देखा कि त्याग का भाग्य बाबा ने उनको बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ दिया। क्योंकि जिस प्रकार हम सभी भाई बहनों को देख रही हूं कि कितना ना सभी का बहन जी के प्रति स्नेह प्यार उमड़ रहा हो, और बहन जी को भी ऐसे भाई बहनों को देखकर बड़ा उमंग उत्साह होता था। मेरे को याद है कि जब भी जनवरी मास में उनका समर्पण दिन मनाते थे, तो लास्ट इसी साल भी देखा कि कैसी भी तबीयत थी, पर उनका अंदर का उमंग उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। शरीर कुछ भी होवे, पर शरीर पर ध्यान न देकर बहन जी ने बहुत ही अपने जीवन को बाबा की सेवा में, हड्डी सेवा में, जिगर की सेवा कहें, और सभी ब्राह्मण परिवार की सेवा करके गई हैं। और ये भी देखा लास्ट समय का जो उनका संकल्प था, मधुबन में जाऊं, मधुबन में मिलूं और मधुबन में कुछ करूं। ये भी ऐसे लग रहा कि आत्मा को पहले से कुछ ना कुछ एहसास मन में होता, तभी अंदर से करने की भावना। कैसी भी तबीयत थी, सभी सुनते थे कि ट्रेन में आई हैं तो सबका मन ऐसे करता, ऐसी तबीयत में भी ट्रेन में बहन जी पहुंच गई। पर देखा उनका मनोबल इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल, जिस बात के लिए अंदर से संकल्प करती थी और वो बात पूरा करने के लिए जैसे मन में ठान लेती थी। कई बार कई बातों के लिए फोन से बात होती थी,
तो हम कहते थे शीला बहन जी आप इतना नहीं करो, पीछे आप जितना कर रहे हैं उतना दूसरे नहीं कर पाएंगे। तो कहती थी रुक्मणी मेरे से जितना होगा मैं उतना जरूर सभी को संतुष्ट करूंगी, खुश करूंगी। ये मेरा अंदर का ब्राह्मण बच्चों के लिए एक मेरा सपना है। तो सचमुच में देखा नजदीक से भी कि उन्हों का जैसे कि हर क्षण हर पल हर श्वास जैसे कि बाबा के बच्चों के लिए हो, ब्राह्मण बच्चों के लिए है। ये एकदम से नजदीक से देखा और सचमुच में यही लगता कि कितनी सबकी दुआएं लेकर आत्मा भरपूर होकर के संतुष्ट होकर के अपना कहें तन मन धन समय संकल्प श्वास उन्होंने पूरा सफल किया। इसलिए बाबा तो ऐसे आत्माओं को बहुत अच्छे ऊंचे स्थान पर सेवा के निमित्त बाबा बनाएंगे और बनाते भी हैं। तो अंदर से यही आ रहा है कि सचमुच में बहुत जिस प्रकार बाल्यकाल से उनको देखा, शुरू से बचपन से, और बहन जी का उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं हुआ। तो इसलिए आज हम विशेष उनको यही सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देंगे कि जो उन्होंने इस ब्राह्मण परिवार के लिए आसाम की धरनी में जो उन्होंने इतना पावरफुल बीज बोआ है, स्थापना की है, तो वो संकल्प सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे आप सभी जो सेवा कुछ बाकी बची हुई कुछ भी है उस संकल्प को उन बातों को जरूर आप सभी पूरा करेंगे। ऐसी हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। बाकी मधुबन से भी सभी याद देते हैं जब भी आते हैं मधुबन से, क्योंकि पहले भी आई थी अभी भी आई तो विशेष मुन्नी बहन ने भी कहा भले जाओ कोई बात नहीं, सेवा है। निर्वैर भाई जी से भी छुट्टी लेके आई, भाई जी ने भी बड़े प्यार से छुट्टी दिया, याद दिया कि सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चों को मधुबन की तरफ से, हमारी तरफ से है, मुन्नी बहन ने भी कहा हमारी तरफ से सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार देना। तो इसलिए विशेष मधुबन की तरफ से आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद स्वीकार। ओम शांति। नर्मदा नर्मदा बहन जी चक्कर लगा के चली गई, आप लोग को पता ही नहीं पड़ा। ओम शांति शांति। अभी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं 2-3 अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ। प्रथमते हल जे आमार गुवाहाटी और गुवाहाटीर कानेक्शनर जिमान बाहिৰৰ পৰা सेंटारत थका टीचार्स बहन আহিছে তেখেতসকললৈ অনুৰোধ, তেখেত আপোনালোকে সকলোৱে ব্ৰহ্মা ভোজন কৰি 3টা বজালৈকে বেহেনজিৰ যিটো ডাঙৰ ৰুম, প্ৰথম ৰুমটো, সেই ৰুমটোত আপোনালোকে সকলোৱে একেলগ হ'ব। আদৰণীয় ৰুক্মিণী বেনজি আপোনালোকক সকলোকে লগ ধৰিব। গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ কানেক্শনৰ आहा विभिन्न स्थानों पर आहा সকলো टीचर्स बहन। और अभी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मंचासीन जो आदरणीय बहन जी सभी जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे और उसके साथ साथ हमारे बाहर से विभिन्न स्थानों से आए हुए जो भी टीचर्स बहनें हैं सभी